बिहार के दरभंगा में राम विवाह की झांकी में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। फिलहाल काबू में है हालात। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। दरभंगा में तनाव के बाद अलर्ट पर प्रशासन। अधिकारियों ने कहा सीसीटीवी फुटेज से कर रहे हैं आरोपियों की पहचान। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल पर खींचतान जारी है। आज महायुति की हो सकती है बैठक। सत्ता बंटवारे का फॉर्मूला भी हो सकता है तय। 11 या 12 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार संभव। महाराष्ट्र में आज से नई विधानसभा का 3 दिनों का विशेष सत्र। आज और कल नवनिर्वाचित विधायक लेंगे शपथ ग्रहण के बाद नए स्पीकर का चुनाव। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को बड़ी राहत। जब्त संपत्तियों को रिलीज करने का आदेश जारी। बेनामी ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सुनाया है फैसला। सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्रियों के विभागों का किया बंटवारा। अपने पास रखा गृह विभाग। 11 विधायकों ने गुरुवार को ली थी मंत्री पद की शपथ। राज्यसभा में नियमित जांच के दौरान मिली 500 रुपए के नोटों की गड्डी। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के पास से मिले हैं ये नोट। मामले पर सदन में जमकर हुआ हंगामा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी नोकझोंक। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा बिना जांच पूरी किए सभापति को नहीं बताना चाहिए था सदस्य का नाम। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा मामले पर मैंने न्यूनतम कदम उठाया। सदन को सूचित करने के लिए बाध्य हूं। उम्मीद थी कि कोई इन नोटों पर दावा करेगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले पर जताई हैरानी। कहा मैं 3 मिनट के लिए संसद आया था और जल्दी निकल गया था। हर मामले में नहीं होनी चाहिए राजनीति। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लगाए हैं आरोप। विपक्ष पर कुछ मुद्दों पर दिखाता है गंभीरता, ऐसे आरोप लगाए। अन्य मुद्दों पर पर्दा डालने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। मामले की जांच की जा रही है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का निशाना। कहा भ्रष्टाचार से उनका बड़ा पुराना नाता। कांग्रेस कहती है साजिश, तो चेयरमैन ने कहा पूरी जांच करवाएं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दावा किया ध्यान भटकाने के लिए लगाए गए हैं आरोप। पूरी जांच के बाद बोलना चाहिए था नाम। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने साधा निशाना। कहा बीजेपी की अक्ल का दिवालियापन दिखाता है। जिनका वेतन 1,80,000 हो वो क्या 50,000 नहीं रख सकता। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कसा तंज। कहा नोट के पैर थे, कार्रवाई देखने चल कर आए थे। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का केंद्र सरकार पर निशाना। अभिषेक मनु सिंघवी के मामले पर बोले किसी भी एजेंसी से जांच करवा ले। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग या जेपीसी के तहत हो जांच। अहमदाबाद में बीएपीएस स्वामीनारायण संगठन का कार्यक्रम। पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा देश में खोले जाएंगे 85 नए केंद्रीय विद्यालय। देश के वंचित जिलों में 28 नए नवोदय विद्यालय स्थापित करने को मंजूरी। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 को मिली है मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा रिठाला कुंडली कॉरिडोर को अप्रूवल मिल गया है। दिल्ली और हरियाणा के बीच बेहतर होगा संपर्क। भारत की पाकिस्तान से आतंकी मसूद अजहर पर कड़ी कार्रवाई की मांग। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा अगर आतंकी के भाषण देने की खबर सही तो पाकिस्तान का दोहरा रवैया सामने आया। 9 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे विदेश सचिव। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा समकक्ष से करेंगे मुलाकात। यात्रा के दौरान कई अन्य बैठकें भी होंगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष ने कहा हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों पर हो कार्रवाई। चिन्मय कृष्णदास की तुरंत रिहाई करें। अखाड़ा परिषद ने की मांग केंद्र सरकार कड़े कदम उठाए। अगर बांग्लादेश में हालात नहीं सुधरे संत महात्मा नागा साधुओं की फौज के साथ बांग्लादेश कूच करेंगे। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर आक्रमण बंद हो। वैश्विक संस्थाएं हस्तक्षेप करें। जारी रहेगा हमारा आंदोलन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को टीएमसी सांसद कुणाल घोष ने कहा इसको लेकर कि भारत सरकार क्या कर रही है। सेना को भेजना चाहिए। केंद्र की बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है और वो पश्चिम बंगाल में बकवास कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा बांग्लादेश में हिंदू 7% बचे। नरसंहार हुआ तो ये भी खत्म हो जाएंगे। जब तक जिन्ना का जिन रहेगा तब तक रहेगी अराजकता। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया का बयान। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालातों पर हमने की है सदन में चर्चा की मांग। सरकार को वहां पर देना चाहिए दखल। योगी खुद असंवैधानिक काम कर रहे हैं।
कांग्रेस नेता दानिश अली ने साधा निशाना, कहा हम चाहते हैं डीएनए जांच हो। जब डीएनए रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि आरएसएस ने 52 सालों तक अपने हेडक्वार्टर पर नहीं फहराया तिरंगा। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव पर संगीत सोम का पलटवार। योगी का डीएनए प्योर सनातनी, दूसरी तरफ आएगा बाबर का डीएनए, संभल विपक्ष का नया टूरिज्म। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा व्हाट्सएप एक्ट में कोई संशोधन नहीं होना चाहिए, लोगों के पास नहीं है नौकरी, हर मस्जिद के अंदर मंदिर, इससे बचना चाहिए। संभल मुद्दे पर बोले एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता, संभल की फिजा खराब हो गई है, जल्द सुधरने चाहिए हालात, रुकनी चाहिए गिरफ्तारियां। शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, आज बातचीत करने को कहा। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने किया ऐलान, अगर सरकार नहीं सुनती तो 8 दिसंबर को दिल्ली कूच। किसान आंदोलन पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का बयान आया सामने, सरकार बातचीत के लिए तैयार है, कहा कि भोले भाले किसानों को बहलाया फुसलाया जा रहा है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा बीजेपी है किसान विरोधी, कहा देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है किसान और बीजेपी सरकारें उन पर कर रही हैं प्रहार। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा पीएम मोदी ने किसानों के हित में जितने भी कदम उठाए हैं उतना किसी ने नहीं किया, किसानों को सशक्त बनाने के लिए किए गए हैं बड़े फैसले। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा किसान पहले दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए इजाजत, हरियाणा सरकार उन्हें दिल्ली जाने से नहीं रोकेगी। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी का बयान, हरियाणा का कोई किसान आंदोलन में नहीं, हरियाणा के किसानों को मिल रहा योजनाओं का लाभ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया किसानों का लाडला, कहा जिसकी देश में लाडले के रूप में थी पहचान वो अब किसानों का है लाडला। प्री बजट बैठकें शुरू हो चुकी हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थशास्त्रियों से देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा की, 30 दिसंबर तक जारी रहेगा प्री बजट मीटिंगों का दौर। उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने तक किसी भी तरह की प्रदर्शन और हड़ताल पर रोक, सरकारी विभाग या निगम के कर्मचारियों की हड़ताल पर ईएसएमए के तहत होगी कार्रवाई। पटना में छात्रों के प्रदर्शन के बाद बोला बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन लागू होने की खबर गलत है, सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बयान, किसी गठबंधन से समझौता नहीं हुआ तो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, हमने शुरू की तैयारी। असम में गोमांस बैन करने का मामला, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की सोच नकारात्मक, गोमांस पर बैन एनडीए का एजेंडा नहीं। उपेंद्र कुशवाहा का विरोधियों पर हमला, 2005 के पहले अपहरण के बाद एक अन्ना मार्ग पर तय होती थी फिरौती की रकम, बिजली जलाने का जमाना है, लालटेन जलाने का नहीं। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना, कहा राहुल गांधी का खटाखट मॉडल हिमाचल में फेल, हिमाचल आज कर्ज में डूबा। हिमाचल में सुक्खू सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा, आज 10 दिसंबर तक धरना देगी बीजेपी, 18 दिसंबर को विधानसभा में भी घेराव करेगी। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार का 1 साल हुआ पूरा, राजभवन, विधानसभा, राज्य सचिवालय सहित सरकारी इमारतें रोशन, सीएम रेड्डी का 9 दिसंबर तक प्रजा पालन विजयोत्सव मनाने का आह्वान। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आयुष्मान योजना पर सियासत, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा घटिया राजनीति के लिए दिल्ली सरकार इसे रोक रही है। आयुष्मान योजना के मामले पर आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा दिल्ली का हेल्थ मॉडल सबसे अच्छा है। दिल्ली में चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी वोटर्स का हटवा रही है नाम। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता तरुण चुग का पलटवार, कहा हार के डर से मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का केजरीवाल पर पलटवार, कहा हार देखकर लगा रहे हैं बेबुनियाद आरोप। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, कहा अब दिन में भी लोगों को घर से निकलने में डर लगता है। चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी को बड़ा झटका, सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू हुए आम आदमी पार्टी में शामिल। दिल्ली बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी के संयोजक रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा मैनिफेस्टो में व्यापारियों की समस्याओं का भी हल निकलेगा। दिल्ली बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य विजय गोयल ने कहा लोगों की हर समस्या को शामिल किया जाएगा। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा बंद कमरे में नहीं, जनता के बीच जाकर अपना मैनिफेस्टो बनाती है बीजेपी।
शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने साधा निशाना, कहा केजरीवाल पंजाब के हालात ठीक करने का करते हैं दावा, लेकिन झूठ है। 4 दिसंबर को सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले के मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता महेशिंदर सिंह ग्रेवाल ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मकोका केस में 13 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे नरेश बालियान। दूसरे पार्टी के नेताओं के परिवार में शादी पर बीएसपी से निकाले जाने का दावा, मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर कहा शादी में पार्टी नेताओं का टकराव रोकने के लिए फैसला। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने की तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात। योगी के मंत्री बांटेंगे 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ का न्योता, हर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी करेंगे मुलाकात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे प्रयागराज का दौरा। प्रयागराज महाकुंभ में बैरागी परंपरा के निर्मोही अनी, निर्वाणी अनी और दिगंबर अनी अखाड़ों का भूमि पूजन हुआ। एक साथ 5 भाषाओं में भागवत कथा सुनाने वाली किन्नर कथावाचक हिमांगी सखी को मिली जगत गुरु की उपाधि। मालेगांव मामले में ईडी का अहमदाबाद और मुंबई के 7 ठिकानों पर छापा, 13.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए। गोरखपुर में पूर्व सांसद और एसडीएम के बीच बहस, पूर्व सांसद ने एसडीएम और इंस्पेक्टर को दी धमकी। बीजेपी नेता कीर्ति सोमैया ने एक्स पर पोस्ट कर कहा मालेगांव वोट जिहाद मामले में सिराज मोहम्मद के 13 करोड़ रुपए सीज किए गए। राजस्थान में सामने आया पराली जलाने का मामला, हनुमानगढ़ जिले में देर रात तक जलती रही पराली। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला, रांची की कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट वाली याचिका पर सुनवाई। एमपी के दमोह में छात्रा से गैंगरेप और सुसाइड का मामला, कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार को घेरा। तेलंगाना में हुई बड़ी बैंक डकैती का खुलासा, यूपी और महाराष्ट्र से पकड़े गए 3 आरोपी। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने की जमीन शत्रु संपत्ति घोषित। एमपी के छतरपुर में स्कूल में प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या, फरार नाबालिग आरोपी को पकड़ा गया है। लखनऊ के अवैध गैस गोदाम में भीषण धमाका, करीब आधा दर्जन लोग हुए घायल। अहमदाबाद के अस्पताल में फर्जी ऑपरेशन के मामले में हुई जांच का खुलासा, 3 साल में इलाज के दौरान 112 मरीजों की हुई मौत। जालंधर से बारात लेकर आया दूल्हा पहुंचा थाने, इंस्टाग्राम पर मिली लड़की ने धोखा दिया। देश की पूर्वी सीमा से बीएसएफ ने पकड़ी 11,800 से ज्यादा नारकोटिक्स। दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 72 लाख का सोना हुआ जब्त, खुफिया सूचना पर इंदौर से दिल्ली आए शख्स के साथ तलाशी हुई थी। चक्रवाती तूफान की वजह से तमिलनाडु में हुए नुकसान का केंद्रीय टीम ले रही है जायजा।